थिंग्स दैट मैटर कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक दर्शन है, जीवन, राजनीति, रिश्तों और मानवता का। इस किताब में लेखक ने अपने विचारों, लेखों और अनुभवों को संकलित किया है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इस दुनिया में सबसे जरूरी क्या है। लेखक की शैली सीधी, स्पष्ट और दिल को छू लेने वाली है, जो हर पाठक को गहराई से जोड़ती है। चार्ल्स क्रॉथहैमर का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है। मेडिकल प्रोफेशन में रहते हुए एक दुर्घटना में उन्होंने अपने शरीर की गतिशीलता खो दी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पत्रकारिता में कदम रखा और अपने विचारों से एक नई पहचान बनाई। थिंग्स दैट मैटर में उनका अनुभव झलकता है, जो बताता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सोच बड़ी होनी चाहिए। किताब की शुरुआत होती है उन मूल्यों से जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं, जैसे परिवार, दोस्ती, समय और सच्चाई। लेखक कहते हैं कि जिंदगी की असली पूंजी ये रिश्ते और अनुभव हैं, न कि सिर्फ कामयाबी या पैसा। अगर हम केवल दौड़ते रहेंगे तो वो चीजें खो देंगे जो हमारे जीवन को अर्थ देती हैं। राजनीति पर लेखक की समझ बहुत गहरी है। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाला माध्यम बताया है। उनका मानना है कि लोकतंत्र में नागरिक की भागीदारी जरूरी है, और अगर हम राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहते हैं तो हम अपने भविष्य को दूसरों के हाथों में छोड़ देते हैं। राजनीति पर लेखक की समझ बहुत गहरी है। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाला माध्यम बताया है। उनका मानना है कि लोकतंत्र में नागरिक की भागीदारी जरूरी है, और अगर हम राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहते हैं तो हम अपने भविष्य को दूसरों के हाथों में छोड़ देते हैं। एक खास बात जो इस किताब को अद्वितीय बनाती है, वो है लेखक का संतुलित दृष्टिकोण। वे विज्ञान में विश्वास रखते हैं, लेकिन यह भी मानते हैं कि भावनाएं और अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि कैसे विज्ञान के बाहर भी एक दुनिया है जो हमें इंसान बनाती है, जो सिर्फ तर्क नहीं बल्कि संवेदना पर टिकी होती है। एक खास बात जो इस किताब को अद्वितीय बनाती है, वो है लेखक का संतुलित दृष्टिकोण। वे विज्ञान में विश्वास रखते हैं, लेकिन यह भी मानते हैं कि भावनाएं और अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि कैसे विज्ञान के बाहर भी एक दुनिया है जो हमें इंसान बनाती है, जो सिर्फ तर्क नहीं बल्कि संवेदना पर टिकी होती है। किताब में लेखक ने व्यक्तिगत अनुभवों को भी साझा किया है। अपने बेटे की मुस्कान, मां के निधन का दुख और पुराने दोस्तों की यादें। इन सब अनुभवों में एक बात सामान्य है, भावनात्मक गहराई। यह किताब बताती है कि हमारी सबसे बड़ी सीखें क्लासरूम में नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों और रिश्तों में छुपी होती हैं। लेखक का एक लेख उनकी मां के बारे में है। जब उनकी मां का निधन हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी क्षति वो होती है जिसे हम शब्दों में नहीं कह सकते। यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि मां जैसी शख्सियत का कोई विकल्प नहीं होता, और हमें अपने अपनों के साथ हर पल को संजोकर रखना चाहिए। किताब का एक बेहद प्रेरणादायक हिस्सा है चरित्र निर्माण पर लेखक के विचार। वे कहते हैं, जब सब कुछ छिन जाता है तब भी आपका चरित्र आपके साथ रहता है। इस पंक्ति में एक गहरी सीख छुपी है। असली पहचान आपकी डिग्री, पद या पैसा नहीं, बल्कि वो नैतिक मूल्य हैं जिन पर आप खड़े रहते हैं। चार्ल्स का मानना था कि विचारों की ताकत तलवार से अधिक होती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे इतिहास में विचारों ने क्रांतियां खड़ी कीं, जैसे गांधी का अहिंसा सिद्धांत या मार्टिन लूथर किंग का समानता का सपना। उनका कहना था कि अगर एक विचार सही दिशा में प्रस्तुत किया जाए तो वह पूरी पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। विचारों को डरकर नहीं, आत्मविश्वास से बोलना चाहिए। किताब में लेखक ने दोस्ती की परिभाषा पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने लिखा कि सच्चे दोस्त वे होते हैं जो आपकी सफलता पर तालियां नहीं, आपके संघर्ष में कंधा देते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां सब कुछ आभासी होता जा रहा है, वहां लेखक का यह संदेश हमें सिखाता है कि रिश्तों की गहराई किसी स्क्रीन से नहीं, दिल से आती है। लेखक ने उन मुद्दों पर भी बात की है जो समाज में अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, अकेलापन और आत्मसम्मान। उन्होंने लिखा कि जो बात हम दूसरों से छुपाते हैं वही हमारे भीतर सबसे ज्यादा चिल्ला रही होती है। ये किताब हमें खुद से ईमानदार होने की प्रेरणा देती है।
क्योंकि बदलाव की शुरुआत अंदर से होती है। एक लेख में उन्होंने अपने व्हीलचेयर के अनुभव को साझा किया और बताया कि कैसे सीमाएं सिर्फ शरीर की होती हैं, सोच की नहीं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। मैं जमीन पर गिरा जरूर, लेकिन मेरी सोच कभी नीचे नहीं गिरी। यह लाइन उनके दृष्टिकोण को बखूबी दर्शाती है। थिंग्स दैट मैटर में लेखक ने यह भी समझाया कि कैसे किसी विषय को समझने से पहले हमें सुनना आना चाहिए। उन्होंने लिखा, हर व्यक्ति के पास कहने को कुछ है, बस जरूरत है उसे ध्यान से सुनने की। आज के समय में जब सभी बोल रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा, यह सलाह बहुत प्रासंगिक हो जाती है। किताब के एक अध्याय में उन्होंने पालतू जानवरों की भावनात्मक भूमिका पर बात की। उन्होंने अपने कुत्ते के साथ बिताए लम्हों को बेहद भावुकता से वर्णित किया और बताया कि जानवर हमें बिना शब्दों के सिखाते हैं निस्वार्थ प्रेम, धैर्य और वफादारी। यह हिस्सा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि असली इंसानियत कहाँ पाई जाती है। लेखक का मानना था कि समाज में बदलाव तब आता है जब हर इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने लिखा, अगर आपको किसी बात में समस्या है तो सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इसका हिस्सा हूं या समाधान? यह दृष्टिकोण हमें प्रेरित करता है कि हम सिर्फ शिकायत न करें बल्कि सक्रिय भागीदारी निभाएं। क्रॉथहाइमर की लेखनी में जो सबसे ज्यादा झलकता है वो है संतुलन। चाहे राजनीतिक विचार हों या धार्मिक भावनाएं, उन्होंने कभी अंधभक्ति या अतिरेक को जगह नहीं दी। उन्होंने सिखाया कि किसी भी विचारधारा को आंख मूंद कर नहीं, सोच समझकर अपनाना चाहिए। यही संतुलन हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। एक लेख में उन्होंने अपनी किशोरावस्था की एक घटना साझा की, जब उन्होंने पहली बार जीवन और मृत्यु के अर्थ पर सवाल किए। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु से डरना नहीं बल्कि उसे समझना जरूरी है। उनका कहना था कि मृत्यु ही जीवन की असली शिक्षक है। वो हमें सिखाती है कि हर पल अनमोल है और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। लेखक ने किताब में पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लाइफ पर भी गहराई से विचार रखे हैं। वे कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके अकेलेपन में झलकती है, न कि उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर। उनका कहना था कि अगर आप अंदर से खाली हैं तो बाहर की चमक ज्यादा देर नहीं टिकती। यही कारण है कि आत्मनिरीक्षण जरूरी है। थिंग्स दैट मैटर हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी मुद्दे पर राय बनाते समय हमें अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए। लेखक ने कहा कि हमें तथ्यों के आधार पर सोचना और निर्णय लेना सीखना होगा। अगर हम केवल भावनाओं या समूह की सोच के आधार पर निर्णय लेंगे तो हम सच्चाई से कोसों दूर हो सकते हैं। लेखक ने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान के अनुभव भी साझा किए हैं, जहां उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क समझ में आया। उन्होंने बताया कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है और इसलिए जीवन के प्रति कृतज्ञता बहुत जरूरी है। यह हिस्सा बेहद संवेदनशील है और हमें विनम्रता सिखाता है। एक लेख में लेखक ने मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का असली काम सच्चाई को सामने लाना है, न कि सनसनी फैलाना। उनके अनुसार अगर मीडिया निष्पक्ष नहीं रहेगी तो लोकतंत्र की जड़ें हिल सकती हैं। यह विचार आज के समय में और भी प्रासंगिक लगता है। किताब में लेखक ने यह भी लिखा है कि असहमति रखना गलत नहीं, लेकिन असहमति को सम्मान से व्यक्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर आप सच के पक्ष में हैं तो आप बहस से नहीं डरेंगे। यह सोच हमें विवाद से नहीं, संवाद से सीखने की प्रेरणा देती है। यही दृष्टिकोण स्वस्थ समाज की नींव है। लेखक ने एक लेख में आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि हम दौड़ रहे हैं लेकिन मंजिल भूल चुके हैं। यह बात आज के युवाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां हर कोई व्यस्त है लेकिन कम ही लोग वास्तव में खुश हैं। यह किताब हमें रुककर सोचने का अवसर देती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया। हमारी असली पूंजी वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वो है जो दिलों में है। रिश्ते, नैतिकता, करुणा, ये वो संपत्ति है जो वक्त के साथ बढ़ती है। अगर हम सिर्फ भौतिक सफलता पर ध्यान देंगे तो अंत में खोखले रह जाएंगे। यह किताब हमें अंदर से समृद्ध बनाती है। लेखक ने किताब में यह भी साझा किया कि कैसे उन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया,
लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने लिखा, हार केवल तब स्थायी होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि असफलता भी सीखने का एक रास्ता है। किताब में एक अंश में लेखक ने अपने बेटे की आंखों में देखी मासूमियत का वर्णन किया है और लिखा कि वो एक मुस्कान में पूरी दुनिया देख सकते थे। यह हिस्सा बेहद भावुक है और बताता है कि सबसे कीमती पल हमारे जीवन में अक्सर छोटे, सादे और सरल होते हैं और वही हमें इंसान बनाए रखते हैं। लेखक ने कहा कि अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती, आपका व्यवहार ही सब कह देता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मौन में भी शक्ति होती है, बशर्ते वो डर का नहीं, समझ का हो। यह सीख हमें अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि आत्मविश्वास चिल्लाता नहीं, वो शांत होता है। थिंग्स दैट मैटर हमें याद दिलाती है कि जीवन की सार्थकता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। अगर हम हर दिन यह सोचकर जिए कि हमने कुछ अच्छा किया है, अपने लिए, दूसरों के लिए या समाज के लिए, तो यही असली सफलता है। यही वो बात है जो सच में मायने रखती है। चार्ल्स कहते हैं कि दूसरों की राय जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। उन्होंने लिखा, अगर पूरी दुनिया कहे कि तुम गलत हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम सही हो, तो उस सच्चाई को मत छोड़ो। यह पंक्ति बताती है कि आत्मविश्वास और सच्चाई मिल जाए तो इंसान अजेय हो जाता है। किताब का एक भावुक हिस्सा है जब लेखक लिखते हैं, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी कहानी होती है जिसे वो दुनिया से छुपाकर रखता है। यह लाइन हमें सिखाती है कि हर किसी के पास एक जंग होती है और इसलिए हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। दया और समझ सबसे बड़ी इंसानियत है। थिंग्स दैट मैटर यह भी सिखाती है कि जिंदगी को हल्केपन से लेना चाहिए। लेखक ने ह्यूमर को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने लिखा, हंसी जिंदगी की सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा है। उनके अनुसार मुश्किलों में मुस्कुरा पाना ही असली ताकत है। गंभीरता जरूरी है, लेकिन मुस्कान जीवन को सुंदर बनाती है। लेखक ने किताब में एक ऐसा दृष्टिकोण भी साझा किया है जहां उन्होंने कहा कि विचारधाराएं बदल सकती हैं, लेकिन मूल इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने लिखा, अगर आपके विचार दूसरों के अधिकार छीनते हैं तो वो विचार नहीं, अंधकार हैं। यह हमें सिखाता है कि हर बदलाव के केंद्र में करुणा होनी चाहिए। किताब का अंतिम भाग हमें आत्म मूल्यांकन करने को कहता है। लेखक पूछते हैं, क्या तुम वाकई वही कर रहे हो जो मायने रखता है? यह सवाल हर पाठक के दिल में गूंजता है। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या वो व्यस्तता उद्देश्यपूर्ण है? यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। चार्ल्स ने अपने जीवन का हर दिन एक नए उद्देश्य के साथ जिया। उन्होंने शारीरिक सीमाओं के बावजूद खुद को कभी कमजोर नहीं माना। उनका संदेश था, अपने हालात को अपनी ताकत बनाओ। यह सोच हमें बताती है कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान उसे पार न कर सके। बस जरूरत है साहस की। किताब के अंत में लेखक ने कहा कि जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज है अपनी अंतरात्मा से जुड़ाव। उन्होंने लिखा, अगर अंत में तुम खुद से संतुष्ट हो तो दुनिया का कोई भी पुरस्कार मायने नहीं रखता। यह विचार हमें आंतरिक संतुलन की ओर ले जाता है। बुक्स इज हेल्प चैनल पर हम ऐसी ही किताबें लाते हैं जो न सिर्फ जानकारी देती हैं बल्कि जीवन को दिशा भी देती हैं। थिंग्स दैट मैटर एक ऐसी किताब है जो सोच बदलती है, भावनाओं को झकझोरती है और आत्मा को शांत करती है। यह सिर्फ एक रीडिंग एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, चाहे समय की कीमत, रिश्तों का महत्व या विचारों की ताकत, तो इसे जरूर शेयर करें। थिंग्स दैट मैटर हमें याद दिलाती है कि किताबें सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं, आत्मा की आवाज होती हैं। इन्हें पढ़ना, समझना और फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यही थी चार्ल्स क्रॉथहैमर की पुस्तक थिंग्स दैट मैटर की संपूर्ण समरी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको सोचने, महसूस करने और कुछ नया अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो बुक्स इज हेल्प चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।